दोस्तों बिटकॉइन ने बनाया है एक बेरिश पैटर्न जहां से एक ज़बरदस्त डंप आने के आसार दिख रहे हैं। तो क्या यहाँ पे एक सच में एक ज़बरदस्त डंप आ सकता है? तो आपका भाई रियल नॉलेज देने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। एक ऐसा गेमिंग का प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ जहाँ पे एक बेस्ट एंट्री हो सकती है, वहाँ से आपको अच्छे खासे स्पाइक उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सच में यहाँ से दोस्तों ड्रॉप आने वाली है या प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट बिल्ड कर सकता है। क्योंकि आप देखेंगे मेरे भाई हिस्ट्री के अंदर तो आपको समझ में आएगा ये जो सपोर्ट है छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है। यहाँ से ज़बरदस्त आपको बाउंसेज, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से आपको बाउंसेज मिल गए। दोस्तों प्रीवियस टाइम देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट लेके अच्छे खासे दोस्तों बाउंसेज मिले। फिर से दोस्तों अगर इसके प्रीवियस जाएंगे तो आपको समझ में आएगा बिटकॉइन ने यहाँ पे सपोर्ट लेके अच्छे खासे बाउंसेज दिए। लेकिन ये जो सपोर्ट है आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये सपोर्ट बार बार हिट हो चुका है। तो काफ़ी लोग आपको सिखाए होंगे कि जब भी सपोर्ट दोस्तों बार बार हिट होता है तो वो वीक हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन होने के चांस हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के आसार दिख रहे हैं। प्लस यहाँ पर देखोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर इस टाइप से देखोगे तो आपको समझ में आएगा एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग भी दोस्तों अगर नेक को ये ब्रेक करता है तो यहाँ से भी फॉल आने के चांसेस मैक्स टू मैक्स हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत आपको नहीं लेना है, आपका भाई सही ज्ञान देने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, ज़बरदस्त आपको नॉलेज देगा। तो उसके लिए आपको वीडियो कंटिन्यू लास्ट तक देखना पड़ेगा मेरे भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो शायद आपको कोई और नहीं बताने वाला। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिश बात करूँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ से आपको ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे कुछ कॉइन्स की एनालिसिस करता हूँ जहाँ पे एक बेस्ट एंट्री सेटअप दिया हूँ, आप उस सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और एसकेएल के एंट्री ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे बता रखा है, जो लोग इंस्टाग्राम देखे होंगे उनका ऑलरेडी दोस्तों एंट्री हिट हो चुका है। क्योंकि एसकेएल एक बेस्ट प्रोजेक्ट है मेरे भाई लेयर 2 का, तो आपको एसकेएल को जरूर से उठाना चाहिए। मैं काफ़ी बार बता रखा हूं, फिर से अगेन रिपीट करता हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या है बिटकॉइन का चक्कर, तो सबसे पहले समझने के लिए आपको यहां पर बताना चाहूंगा। आपको यहां पर दिख रहा होगा कि बिटकॉइन यहां से ड्रॉप आया। अब जब ड्रॉप आ रहा है मेरे भाई तो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। जैसे यहां पर हाई लगा, ठीक है, इस हाई को दोस्तों बिटकॉइन लगाया, ब्रेक नहीं किया, तो जब दोबारा से दोस्तों क्या हुआ एक चीज मैं दिखाऊंगा, ध्यान से, क्योंकि ये सब चीज बेसिक आपको नॉलेज जाना जरूरी है, तभी आप एडवांस चीजों को समझ पाएंगे। उसके बाद से दोस्तों इस हाई को ब्रेक नहीं किया, यहां पर इसने एक हाई लगाया, ठीक है। जब ये हाई लगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसने जब प्राइस तो गया लेकिन फिर से इसने हाई को टेस्ट नहीं किया, ब्रेकआउट नहीं किया, यहां से ड्रॉप आ गया। मतलब हमको आपको समझाना है ये हाई की वैल्यू खत्म हो गई, अब ये हाई हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से दोस्तों जब यहां हाई लगा के ड्रॉप आया तो जब ऊपर गया तो ये जो हाई लगा था प्रीवियस टाइम, इसको इसने ब्रेक नहीं किया, यहीं से ड्रॉप आ गया। मतलब आपको समझाना चाहता हूं अब ये हाई की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। अब हमारी जो दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों लेवल है वो आपको बताना चाहूंगा, ये हाई निकल के आता है, ठीक है। मतलब इस हाई के अब बुलिश सिनेरियो होगा, जो बेसिकली हाई बताऊं तो कहां का निकल आता है, लगभग $68,500 के ऊपर, मतलब $68,500 के ऊपर एक बुलिश दोस्तों ब्रेकआउट होगा तो हम एंट्री कर सकते हैं। अब यहां पर आपको ये सब चीज तो यहां पे समझा दिया, लेकिन सच में ये काम कैसे करते हैं वो भी तो चीज जानना जरूरी है। तो मेरा वीडियो जस्ट एक टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता, एक लर्निंग वीडियो होता है। तो उसके लिए मैं आपको चलूंगा हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा मेरे भाई तो आपको समझ में आएगा। अब यहां पर देखें, यहां पर क्या हुआ, बिटकॉइन ने जबरदस्त उछाल लगाया, ठीक है। अब इस एग्जांपल को यहां पे दोहराते हैं, यहां पर एक बेस्ट हाई लगा, मतलब एक हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। इसको हम करते हैं, दिखाते हैं। तो यहां से जब फॉल आया मेरे भाई, यहां से ऊपर जब नीचे आया तो यही से मतलब इसी लेवल से देखोगे तो यहां से एक फॉल आ गया, ब्रेकआउट नहीं किया, मतलब अब हमारी हाई कौन सी हो गई, अब हाई हमारी यहां पे आ गई। तो यहां से क्या हुआ, यहां से अगेन से प्राइस ने ट्राई किया, फिर से नीचे आ गया, मतलब अब हमारी दोस्तों लेवल कौन सी हो गई, यही एक जोन बेसिकली रेजिस्टेंस जो बना था यही सेम टू सेम यही लेवल यहां पर आ गई, ठीक है। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट हाई है, इसको देखेंगे तो क्या हुआ, ये तो फिर से गया लेकिन नीचे से यहां से फॉल आ गई, इसको टच तक नहीं किया, मतलब ये हाई हमारी अब क्या हो गई, अब यहां पर आ गई, ठीक है। तो इसको हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इस चीज को समझेंगे तभी आप दोस्तों ट्रेड कर पाएंगे, नहीं तो आप हमेशा डरे रहेंगे और मार्केट को ट्रेड के विपरीत ट्रेड करेंगे और मार्केट में ऐसा देके फिर फंस जाएंगे। तो यहां पर एक्चुअल गेम हुआ, आपको देखेंगे तो समझ में आएगा, यहां से भी हाई लगा, फॉल आया, अब यहां पर गया तो फिर से ब्रेक नहीं किया, ठीक है। यहां से क्या हुआ, ड्रॉप आ गया, मतलब अब हमारी कौन सी हाई इंपॉर्टेंट हो गई, अब ये हाई इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। और इस हाई को जब ब्रेक किया तब हमारी क्या होती है, एक एंट्री होती है। उसके बाद से दोस्तों प्राइस कितना जबरदस्त फटा, अगर आप देखोगे
तो आपको समझ में आएगा। ये सब चीज़ें लोग सिखाते नहीं है, इंडिकेटर जस्ट सिखाते हैं। तो यहाँ से ओवरऑल अगर प्रॉफिट जस्ट यहाँ से अगर यहाँ पर अगर साइडवेज के अंदर भी बुक किए होंगे प्रॉफिट, तो लगभग 22% का प्रॉफिट होता है ओवरऑल। यहाँ से अगर मैं दोस्तों प्रॉफिट माप के दिखाऊँ, क्योंकि ये सब चीज़ जनवन चीज़ें होती है, सिंपल चीज़ें ही मार्केट में काम करती है। यहाँ से देखो तो ऑलमोस्ट 41% का आपको जंप देखने को मिला। सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर दिखा और अगेंस्ट दोस्तों प्राइस सब साइडवेज हुआ। तो हमेशा मार्केट साइडवेज में अपने ट्रेंड के दोस्तों फॉलो करती है, और ट्रेंड को जब ब्रेकआउट, जो मेजर ट्रेंड होता है उसको ब्रेकआउट करती है तो उसके साथ चला जाता है, ना कि ट्रेंड के आपको विपरीत चलना है। अब यहाँ पर देखो तो अगेंस्ट से प्राइस आया तो यहाँ पे हाई लगा यार, ये क्या हुआ, हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया। जब दूसरे कैंडल्स में तीसरे वेव के पास गया तो यहीं से रेजिस्टेंस लेके फॉल आ गया। मतलब क्या हुआ मेरे भाई, अब यहाँ पे जो हाई है वो शिफ्ट हो रहा है। अब इसको मैं क्या करूंगा, फिर से बोलता हूँ वीडियो को पॉज करके मत देखना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। अभी यहाँ पर हाई लगा, ठीक है, ये हाई लगा मेरे भाई, ये हमारा एक प्रॉपर रेजिस्टेंस हुआ। जैसे दोस्तों इसको ब्रेक हुआ, क्या हुआ, फट गया और यहाँ से अच्छे खासे दोस्तों मोमेंटम आपको देखने को मिल गए। सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। प्राइस ऑलरेडी काफ़ी अच्छे खासे हाई पे गया। अब ये क्या है बेसिकली कि इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस के एरिया है, मतलब बिटकॉइन की प्राइस अभी इसी रेंज के पास है। तो बिटकॉइन दो चांसेज है। पहला दोस्तों हो गया, आपको इस लेवल को ब्रेक पे आप इजीली लॉन्ग के अंदर जा सकते हो, टारगेट ही आपका यहां होगा, प्लस इसको ब्रेक करेगा तो आप 76-80 के आसपास तक जा सकते हो। लेकिन इस मेजर एरिया को ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है बिटकॉइन को एक अच्छे खासे मूव देने के लिए। दूसरा क्या सिनेरियो है, तो दूसरा सिनेरियो यहां पे समझते हैं। दूसरा सिनेरियो होता है, अगर दोस्तों इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है, तब समझेंगे मेरे भाई कि यहां से जो ये लोअर हाई का फॉर्मेशन बना के प्राइस नीचे आ रहा था, तो ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। तो जैसे दोस्तों ब्रेकडाउन करेगा और ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग होना नेसेसरी है, नहीं तो ऐसा ना हो कि ऐसा एक विक्स पड़ जाए और फिर प्राइस सुपर सेट हो जाए, देन लॉन्ग का सेटअप बनेगा। आपको मैं बार बार बोलता हूं कि वीडियो के अंदर, हमारे वीडियो के अंदर बार बार एजुकेशन पर्पस, एजुकेशनल वीडियो होता है। प्लस ये भी बोलता हूं कि विक्स जब भी पड़ती है आप उसके हाई के ब्रेकआउट पे आप इजीली लॉन्ग के अंदर जा सकते हो। तो यहां पर वो सिनेरियो मिल सकता है। साथ में मैंने एक ट्रेंड लाइन का ही बताया था मेरे भाई, अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो जाके जरूर से देखना, आपको समझ में आएगा। ये एक ट्रेंड लाइन का सिस्टम है, आप ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये भी क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, ठीक है। यहां पे इसको मैं ड्रॉ करता हूं अच्छे से। हाँ, ये क्या हुआ, एक मतलब सॉरी सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को, ये साथ में ये जोन को प्लस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। यहां से मैं इसको थोड़ा सा सेट वेट करूंगा तो समझ में आएगा। तो यहां से क्या होगा, आपको तुरंत से इस सपोर्ट को, मतलब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक पे शॉर्ट नहीं लेना है, आपको ऑलमोस्ट इस जोन के ब्रेकडाउन पे वेट करना है, देन शॉर्ट के अंदर जा सकते हो। तो आपको दोनों केसेस में ट्रेड बता दिया कैसे करना है। और ध्यान रखो, सैटरडे संडे मार्केट में दोस्तों आपको वॉल्यूम नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सैटरडे संडे तक प्राइस इसी जोन के अंदर दोस्तों जिगजैग चलेगा। मंडे ट्यूसडे आपको एक अच्छी खासी ब्रेकआउट मिल सकती है, आफ्टर दैट एक अच्छा खासा आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताना चाहता हूं। अगर इसको ब्रेक करेगा तो कहां तक जाने के चांस हो जाते हैं, तो यहां से अकॉर्डिंग टू दिस हाइट, ठीक है, क्योंकि आप यहां से अगर हाइट मापोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाली एक इंपॉर्टेंट हाइट हो गई। और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों ड्रॉप जो आती है इस प्रकार से, तो इसका ड्रॉप आपको ऑलमोस्ट बताऊं ये निकल के आता है 49 के। लेकिन 49 के थे आप बैठना नहीं कि 49 के पास ही हम दोस्तों शॉर्ट को सेल करेंगे अपना, ठीक है, ऐसा नहीं। आपको इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो लगभग 52 के आसपास आ रहा है, यहाँ पे बेस्ट बाइंग का सेटअप हो जाता है। अब यहाँ पे सेटअप क्यों होता है उसको हम समझेंगे मेरे भाई, इसको समझेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल के एनालिसिस के सपोर्ट से। आज आपको जेन्युइन दोस्तों अपडेट दे रहा हूँ, ऐसा चीजें कोई नहीं बताएगा। काफी सारे लोग, मतलब मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आप चीजों को, इस वैल्यू को समझे। मैं इसको वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ आप लोग को एजुकेट करने के लिए, इसको समझे। अब यहां पर क्या है बेसिकली, यहां पर एक है इसका डिमांड जोन। अब डिमांड जोन के बारे में पता नहीं है तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली 52 के आसपास वीकली के आसपास है। अब डिमांड जोन कैसे काम करता है तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि डिमांड जोन एक्चुअल में काम कैसे करता है। प्रीवियस टाइम अगर आओगे तो मैं इस बुल रन का ले लेता हूं मेरे भाई। यहां से जो प्राइस गई है, ज़्यादा प्रीवियस नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब यहां पर देखो तो यहां पे क्या एक बेस्ट डिमांड जोन है, ये हमारा क्या है डिमांड जोन। प्राइस ने क्या किया, इसको टेस्ट किया और यहां से बाउंस हो जाएगा, इसको तुरंत से ब्रेक और यहां से बाउंस हो जाए, और इसी डिमांड जोन को अगर स्टैंड करोगे तो समझ में आएगा यहां से बड़े बाउंसेज आपको मिल गए। मतलब ये हमारा प्रीवियस टाइम का क्या था, एक डिमांड जोन था जहां से प्राइस ने एक अच्छे खासे आपको जंप दे दिए, ठीक है। सेम टू सेम दोस्तों आप यहां
पर आओगे, इधर आओगे तो आपको समझ में आ गया ये क्या है, एक बेसिकली हमारा एक डिमांड जोन है। जैसे मैं इसको मार्क करता हूँ अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या है, एक डिमांड जोन है और इस डिमांड जोन पे सारे लोग सेल कर रहे थे, मैं बाई बोल रहा था और यहाँ से देखो कहाँ से कहाँ तक प्राइस चला गया। तो यहाँ पर सपोर्ट लेके अच्छे खासे दोस्तों मोमेंटम दे रखे थे। उसके बाद से अगेन से आओगे मेरे भाई तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली एक डिमांड जोन है। मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसको विक्स को मैं लेता हूँ, अपर विक्स को, हाँ, तो यहाँ पर समझ में आएगा इसके पास प्राइस और यहाँ से उठ गया और भागना चालू कर दिया। सेम टू सेम यहाँ पे एक बेस्ट डिमांड जोन है। तो 52 के हमारे मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके पास आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को एंट्री करना होगा। अगर दोस्तों ब्रेकडाउन होकर क्लोज होता है 4 घंटे के अंदर, प्लस ट्रेंड लाइन का भी क्लोजिंग हो जाएगा, देन आप जा सकते हो, नहीं तो आपको वहां से बाइंग का सेटअप बनेगा। जैसे 4 घंटे के अंदर मैंने बताया कैसे ब्रेकआउट के बाद एंट्री करना है, उसको फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बिटकॉइन का सारा खेल समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम जैसे दोस्तों बाइंग का सेटअप होता है, वैसे ही सेम टू सेम दोस्तों सेलिंग का सेटअप होता है डिमांड जोन के पास। जैसे अगर देखोगे मेरे भाई सप्लाई जोन के पास, जैसे यहां पर क्या बेसिकली एक हमारा सप्लाई जोन है, इसको मैं ड्रॉ करता हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा सप्लाई जोन कितना इंपॉर्टेंट है। यहां से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहां से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोस्तों यहां पे ड्रॉप आया और लगभग बताऊं तो 18% का। तो वैसे ही सप्लाई जोन काम करता है। तो अगर डिमांड सप्लाई को आप पकड़ लिए तब भी आप क्रिप्टो स्पेस के अंदर काफी जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करने वाला हूं जिस कॉइन के, वो कॉइन है बेसिकली गला। अब गला के बारे में हमसे पूछा गया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, गला कॉइन का एनालिसिस करो 2 दिन के अंदर, मैंने नहीं किया था तो मैंने सोचा भाई का एनालिसिस कर दूं, क्योंकि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में देता हूं तो मुझको अच्छा लगता है। अब काफी सारे भाई लोग कमेंट नहीं करते हैं कॉइन्स का, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर से आपके कॉइन्स को कवर करके उस भी एनालिसिस करके बताऊंगा। तो गला बेसिकली एक गेमिंग का प्रोजेक्ट है और गेमिंग प्रोजेक्ट एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है मेरे भाई। तो आप गला को बाई कर सकते हो दोस्तों, शॉर्ट टर्म के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के अंदर, दोनों केसेस में आपको ट्रेड बताने वाला हूं। सबसे पहला चीज दोस्तों, लॉन्ग टर्म के अंदर अगर गला के अंदर एक बेस्ट एंट्री होगी तो कहां पे हो सकती है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर गला के अंदर एक बेस्ट एंट्री यहां पे हो सकती है मेरे भाई। जो एक बेसिकली एक हमारा क्या एक रेजिस्टेंस एरिया फिलहाल इसने ब्रेकआउट किया। ये रेजिस्टेंस एरिया इसलिए मेरे भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैं बताना चाहूंगा यहां से जब फॉल आया, जब ब्रेकआउट करा तो फेकआउट करा के नीचे आया तो यहीं से रेजिस्टेंस लेके दोस्तों फॉल आया। तो इसलिए हमारा मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे हो सकता है। चाहूं तो मैं यहां पे ले सकता हूं लेकिन ये उतना अच्छा नहीं होगा मेरे भाई। यहां से देखोगे तो ये जोन को भी रिस्पेक्ट ये नहीं कर रहा है। तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल जोन कौन सा यहां पे है, ये वाला जो अभी मैं फिलहाल ड्रॉ किया हूं। तो यहां पे एक बेस्ट, अगर यहां से देखोगे तो ये प्राइस के अंदर थोड़ा सा बाउंसेस आ रखा है। तो अगर यहां कहीं आता है बिटकॉइन की प्राइस लगभग $0.048 के आसपास आता है, $0.048 में बोलता हूं प्राइस। यहां पे काफी लोग बोलते हैं लप नहीं लेते हैं, तो प्राइस का मैं बता दे रहा हूं कौन सा प्राइस। तो $0.048 के आसपास एक एंट्री कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, अगर एंट्री करने, क्योंकि इसने ब्रेकआउट करके ये साबित कर दिया कि मेरे भाई इसके अंदर गट्स है और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो मेरे भाई गला को। अब इसको दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए कैसे बात करेंगे, तो डेली के अंदर चलते हैं। यहां पर शॉर्ट टर्म के अंदर देखोगे तो यहां पर ये ड्रॉप आ रखा है और इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा मतलब बड़े बड़े कैंडल्स सेलिंग के नहीं बन रहे हैं इन द केस, मतलब यहाँ पे थोड़ी बाइंग भी हो रही है। अब यहाँ पे 4 घंटे के अंदर देखते हैं मेरे भाई, क्योंकि 4 घंटे के अंदर स्ट्रक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक बेस्ट ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। इस जोन के पास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेकआउट हुआ है। तो आप जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं वो लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं जस्ट इस सपोर्ट के बिलो, मतलब यह लगभग यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉसेस 8.3% के आसपास होनी चाहिए। और इसके एवज में टारगेट बताऊँ तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का भी दोस्तों ब्रेकआउट मेरे हिसाब से, हाँ ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छा सेटअप बन रहा है। तो यहाँ से टारगेट पहला टीपी दोस्तों आप लेना, ऑलमोस्ट बताऊँ यहाँ से ये जाता है तो आपका पहला टीपी होगा लगभग 21% के आसपास, इससे थोड़ा सा पहले निकलना 18% के आसपास। दूसरा टिप होगा मेरे भाई लगभग 37%। ये शॉर्ट टर्म एंट्री है, प्लस लॉन्ग टर्म के अंदर अगर डिप मिलती है तो आप यहाँ कहीं एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अगर बिटकॉइन में ब्रेकडाउन होता है, फॉल आता है, तो ये गला आपको यहाँ पर मिल सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर दोस्तों हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो गला दोस्तों यहाँ पे आ सकता है। तो दोनों केसेस आपको समझ में आ गया दोस्तों, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या सिनेरियो है गला का, प्लस बिटकॉइन का ओवरऑल थिंकिंग समझ में आ गया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा मेरे भाई। तो कमेंट करें और लाइक करें। लाइक आप लोग नहीं करते, वीडियो को देख ले तो प्लीज़ लाइक किया करें, आपके लाइक का मुझे इंतजार रहता है। आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आ गया ऐसे एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो आपको फालतू का किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में एजुकेट हो पाएंगे और ट्रेडिंग फ्री में आप सीख पाएंगे। एक लौता एक चैनल है जिसमें आपको एनालिसिस के साथ साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।